मैं मिलन चौधरी 9वीं कक्षा सीबी भंडारी जैन हाई स्कूल में स्कूल का विद्यार्थी आज आपके सामने रसखान के सवैयों का विवरण करना चाहता हूँ। इस पद्य में रसखान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध जताने की कोशिश करना चाहते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मनुष्य रूप में अगर मैं जन्म लूँ तो गोकुल गाँव के ग्वारों के रूप में जन्म लूँ, जिनके साथ श्री कृष्ण का जीवन बीता है। अगर जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारा। अगर पशु रूप में मैं जन्म लूँ तो कहा लूँ। रसखान इसका भी उत्तर इसमें देते हैं, चरो नित नंद की धेनु मंजारा। मतलब नंद महाराज की गायों के साथ चरने जाने वाले एक गाय के रूप में जन्म लो, क्योंकि उन्हें चराने स्वयं श्री कृष्ण जाते हैं। वाहन हो तो वही पीढ़ी को जो दरियों पर छत्र पुरंदर धारण। अगर पत्थर हो तो उसी पहाड़ का, जिस पहाड़ को श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था, जैसे गोवर्धन पर्वत। आगे रसखान कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिनी कुंद कदम की डारन। अगर पक्षी रूप में जन्म लो तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे पर बसे कदम के पेड़ों की डाली पर हो। अगले पद्य में रसखान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर छोटी। धूल में भरे श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, उनके सर की चोटी भी अत्यंत सुंदर है। खेलत खात फिर आंगना, पग पैजंती बाजती पीरी कचौती। खेलते खाते आंगन में फिर रहे हैं और पैरों में पैजंती यानी घुंघरू बंधे हुए, जो अत्यंत सुंदर ध्वनि प्रदान कर रहे हैं। वास छवि को रसखान बिलोखत, वारत काम कला निधि कोटि। उस छवि की रसखान तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उस पर करोड़ों कामदेव भी वारत जा सकते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी चुरा के ले गया, उस काग यानी कौवे के भाग भी बहुत भाग्यशाली है वो। कल काननी कुंडल मोर पखा, उर्पे वैजंती वनमाला विराजती है। कानों में कुंडल और सिर पे मोर का पंख लगा और छाती पर वैजंती की माला अत्यंत सुंदर लग रही है। मुरली कर में उधर मुस्कानी, तरंग महासवी साजती है। मुरली हाथों में और होठों पे मुस्कान लिए श्री कृष्ण की ये महासवी अत्यंत सुंदर लगती है। रसखान लखे तन पीठ पटा, सतदामिनी की धोती लाजती है। रसखान ने लिखा है कि श्री कृष्ण के पीली धोती के आगे तो बिजलियों की चमक भी लज्जा खाती है। वही बांसुरी की धुनी कानों परे, कुलकानी हियो तजी बाजती है। उसी बांसुरी की ध्वनि जब मर्यादा वाली स्त्रियों के कानों में पड़ती है तो वे अपने कुल की मर्यादा भूलकर कृष्ण के पीछे भागी चली जाती है। तो इस तरह रसखान ने श्री कृष्ण का वर्णन किया है। तो जो अभी आपने ये पाठ सुना, अभी उसके अंदर आए हुए कुछ प्रश्नों को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो पहला प्रश्न है, रसखान अपने अगले मनुष्य जन्म में कहाँ रहना चाहते हैं? रोहन। रसखान अपने मनुष्य जन्म में गोकुल में रहना चाहते हैं। रसखान खग बनकर किसकी डाली पर निवास करना चाहते हैं? प्रिंस। रसखान खग बनकर यमुना तट के किनारे पर एक कदम की डाली पर जन्म लेना चाहते हैं। सही उत्तर। अभी अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण माखन रोटी खाते हुए कहाँ घूम रहे हैं? वीर। श्री कृष्ण माखन रोटी खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं। पत्थर के रूप में रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? अनुभव। पत्थर के रूप में रसखान गोकुल गांव में एक
पहाड़ के रूप में रहना चाहते। गोवर्धन पर्वत। अगला प्रश्न है, धूल से भरे कृष्ण कैसे लगते हैं? दिलीप। अत्यंत सुंदर। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण के हाथ से रोटी छीनकर उड़ जाने वाले कौवा कवि को क्या लगा? ध्रुव नारायण। भाग्यशाली। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर कुल की स्त्रियां क्या करती? ध्रुव। कृष्ण की बांसुरी सुनकर कुल मर्यादा अपना मर्यादा छोड़कर श्री कृष्ण के आगे आगे चली जाती है। अगला प्रश्न है, प्रस्थान के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? दीपक। आगे पर ब्रज भाषा में लिखे गए।